बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आज हम बनाएंगे चिकन करी। तो इससे पहले कि हम रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। मेरे पास जो है वो एक मीडियम साइज़ का प्याज है और 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं, तो इसीलिए मैंने 3 प्याज यहाँ पे लिए हैं, वरना इस रेसिपी के लिए हमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए। तो जिस तरह से देखिए मैंने बारीक बारीक इसको चॉप किया है, आपने भी प्याज़ों को इसी तरह से बारीक चॉप कर लेना है। चलें जी, अब हमने एक वॉक को रखना है मीडियम फ्लेम के ऊपर और उसके अंदर हमने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाल लेना है। इस रेसिपी के लिए हाफ़ कप ऑयल जो है वो सही रहेगा। मैंने यहाँ पर हाफ़ से कम डाला है क्योंकि मुझे कम ऑयल में ये बनानी है। तो इसके अंदर जब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज़ों को हमने हल्का सा ब्राउन करना है। जब तक हमारे प्याज जो हैं वो हल्के से ब्राउन कलर के होते हैं तब तक हम यहाँ पे टमाटर काट लेते हैं। तो हमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं वो चाहिए हैं और इनको हमने छोटा छोटा पीसेस में बारीक काट लेना है। साथ ही हम हरी मिर्चें भी काट लेंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 नॉर्मल साइज़ की हरी मिर्चें हैं, तो इनको भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। चलें ये देखिए प्याज जो हैं वो हमारे फ्राई हो रहे हैं, इनका कलर थोड़ा सा और डार्क होता है, तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखें इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलें इसके अंदर ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी है, इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। चलें इसके अंदर अब हमने डालना है पानी। तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला है ताकि प्याज़ों का जो फ्राई होने का प्रोसीजर है वो रुक जाए और कम हो जाए और इससे ज़्यादा ये डार्क ना हो। तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी, इनको भी थोड़ा सा हिला लेते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। इसमें जाएगा 2 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें कलौंजी डाली है। चलें अब इस मसाले को हमने भून लेना है अच्छी तरह से। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मिर्चें हैं वो जले नहीं या मसाला जो है वो जले नहीं, और जब तक हमारे प्याज और टमाटर नरम होते हैं तब तक मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। तो इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 कप के करीब पानी डाला है और इसको हम थोड़ी देर अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा स्पैचुला से दबाते हुए हम इसको भून लेते हैं क्योंकि ये मैश हो जाएंगे टमाटर और प्याज वगैरह, अच्छी तरह से ये आपस में मिक्स भी हो जाएंगे। मैंने क्योंकि इसमें कम ऑयल डाला है इसलिए मसाले पे आपको ज़्यादा ऑयल नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब तक आपका मसाला ऑयल से सेपरेट हो जाता है तब तक आपने इसको भूनना है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 किलो चिकन है मेरे पास, बोन्स वाला चिकन। एक चिकन का था ये, मतलब पूरा एक चिकन है जिसका वेट 1 केजी है। तो ये सारा हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब हमने चिकन को अच्छी तरह से इसमें भून लेना है मसाले के अंदर।
तो भूनने से पहले हम ये करेंगे कि इसके ऊपर हम कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि चिकन जो है वो अपनी ही स्टीम में थोड़ा सा गल भी जाएगा और पकना शुरू हो जाएगा। चले, मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रखा है और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। चलें, ये देखें, इस तरह से इसको हिलाते हुए ओकेजनली हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह चिकन को। आप अगर चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे तो आपकी चिकन करी का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। चलें, ये देखें, मैंने चिकन को अच्छी तरह से यहाँ पे भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। 1 कप दही लेना है जिसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है, उसके अंदर लम्प्स नहीं होने चाहिए। फेंटने के बाद हम इसके अंदर ये दही डाल देंगे। चलें, इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप पानी डाला है। पानी डाल के हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ग्रेवी हमें कितनी चाहिए इसके अंदर। जितनी अभी ग्रेवी नज़र आ रही है इतनी ग्रेवी मुझे इसमें तैयार होने के बाद चाहिए, तकरीबन इतनी ग्रेवी। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी, तकरीबन आधा कप मैंने और डाला है ताकि ये पक जाए। और पकने के बाद जब पानी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है तो जितना हमने 2 कप पानी डाला था उसके बराबर हमें तकरीबन ग्रेवी इसके अंदर चाहिए। चले, अब मैं इसको कवर करूँगी और कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे ताकि पानी को एक बॉयल आ जाए और चिकन भी हमारा गलना शुरू हो जाए। ये देखें, इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके पकाया है मीडियम फ्लेम पर। अब ये बॉयल होना शुरू हो गया है, तो अब इसको हम कवर करके मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हम मतलब रखेंगे और तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखें, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाया है और ग्रेवी भी हमारी रिड्यूस हो गई है, चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे धनिया। हरा धनिया जो है वो बारीक काट कर हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसको मैं कवर करूंगी और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको दम पे पड़े रहने दूंगी। थोड़ा सा हम इसे हिला लेते हैं। कवर करके 2 मिनट के लिए इसको हम दम पे पड़े रहने देंगे। और ये देखें, हमारी जो चिकन करी है वो ज़बरदस्त किस्म की तैयार है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखें, हमारी चिकन करी तैयार है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में फ़ीडबैक भी दें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।